नमस्कार किसान भाइयों और विद्यार्थी साथियों। अरंडी के अंदर आज मुख्य कंटेंट जो है वो विद्यार्थियों के लिए है या कोई नई अरंडी की तकनीकें सीखना चाहता तो उनके लिए है। एजुकेशनल वीडियो की तरह हम इसको लेंगे। तो अरंडी के अंदर अब तक जो हमारे पास जितने भी हाइब्रिड हैं वो करीब 80 से 100 सेंटीमीटर प्राइमरी सिट्टे वाले और साइड से ब्रांच आने वाले हाइब्रिड हैं। जैसे कि आप पास वाला पौधा देखोगे या जैसे ये पौधा देखते हो, तो आज तक जो भी केस्टर में ब्रीडिंग हुआ है या जो भी केस्टर के अंदर नए हाइब्रिड बने हैं वो इस तरह से पहला सिट्टा बनने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सिट्टा बनता है और वो साइड से ब्रांचिंग आती है। अभी केस्टर के अंदर ये सिट्टा की तुड़ाई करने हाथ से ही तुड़ाई कर सकते हैं, मशीन से तुड़ाई पॉसिबल नहीं है। तो केस्टर के अंदर एक नया सिस्टम आया है अरंडी में, जिसमें मशीन हार्वेस्टिंग के लिए सूटेबल वैरायटी डेवलप करना है, मशीन से तुड़ाई हो सके ताकि पूरे खेत की। उसके लिए सूटेबल अभी वैरायटी हमारे पास कोई भी नहीं है जिसमें कि खेत में लगा के और वो पकने पे सीधी मशीन से काट सकें। कारण साइड से जो ब्रांच आती है वो सिट्टा बाद में पकता है और पहला सिट्टा पहले पक जाता है, एक साथ पकता नहीं है। तो इसके लिए मंडोर पे और जूनागढ़ पे ये केस्टर ब्रीडिंग 2018 में हमने शुरू किया था, जिसमें हमारा पहला उद्देश्य था कि जो सेंटर सिट्टा हो वो करीब करीब 1 मीटर से लंबा हो और उसके ऊपर 250 से 300 कैप्सूल हो, ताकि पौधा एक मुख्य तन्ने पर एक बड़ा सिट्टा लेके और उससे पकाए। उसके बाद उसमें साइड ब्रांचिंग आए, 1 या 2 ब्रांच आती है तो ठीक है, नहीं तो हम ज़्यादा उसको प्रीफर करेंगे जिसमें कि कोई ब्रांच नहीं आए, मुख्य सिट्टा लंबा हो और साइड से कोई भी ब्रांच नहीं आए, सिर्फ पत्तियाँ हो और मुख्य सिट्टा हो। तो इसमें क्या होगा कि एक तो हम पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी घटा लेंगे, जिससे कि पौधों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे उसमें ब्रांच ज़्यादा आती है तो इसमें पौधों की संख्या बढ़ा के हम वो कमी को पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि ये 150 दिन तक पूरी तरह पक जाए, 150 से 160 दिन में पहला सिट्टा पूरी तरह पक जाए और मशीन से कट के और खेत से बाहर आ जाए, जिससे क्या होगा कि हमें 200-220 दिन तक फसल ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी और उसमें हमें फ़ायदा होगा 80 से 90 दिन का, जिसमें हम रबी की फसल ले सकते हैं। इसको खरीफ में बो के और रबी जैसे दिसंबर-नवंबर एंड तक इसको हार्वेस्ट करते हैं, तो फिर रबी की फसल इसके ऊपर गेहूँ या फिर लेट बुआई होने वाली फसलें इस पर ले सकते हैं, जो गेहूँ। तो एक सीज़न में 2 फसलें लेके अरंडी, क्योंकि अभी तक एक सीज़न में एक ही फसल ली जा रही है, तो एक सीज़न में 2 फसलें ले सकते हैं, खरीफ में 1 ले और फिर रबी में भी फसल मिल जाए। तो जो अरंडी में अब तक 25 से 30 कुंटल यील्ड आती थी, वो अगर 20 कुंटल भी आती है 1 हेक्टर की, तो भी ये फ़ायदा करेगी, क्योंकि इसमें एक तो लेबर की कॉस्ट बढ़ जाएगी तुड़ाई वाली, दूसरा डेंस प्लांटिंग कर पाएंगे जिससे कि पौधों की और पंक्तियों की संख्या भी बढ़ पाएगी, और पहला सिट्टा मजबूत बड़ा होने से ये फ़ायदा होगा कि यील्ड जितनी ज़्यादा हो सकती है सिंगल सिट्टे में वो हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक नया ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। इसके सूटेबल जीनोटाइप मिलना शुरू हो गए हैं। अब हम इसके अलग अलग जीनोटाइप के साथ क्रॉस बना रहे हैं, लगातार इसकी हाइट कम करने की कोशिश, ताकि पौधा जो है थोड़ा कम हाइट का हो, सिट्टा जो है और बड़ा हो सके, नंबर ऑफ कैप्सूल इसमें बढ़ सके, जितना ज़्यादा मैक्सिमम बियरिंग पॉसिबल होता है वो इसमें डालने की कोशिश करते हैं और इसमें नए उत्पाद तैयार करते हैं। धन्यवाद।